हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राघव ज्ञान सागर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे यूट्यूब की भीड़ में आपको इस चैनल को खोजना आसान हो। हमारा आपका साथ आपकी सफलता तक बना रहेगा। देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? ए जुरैसिक लैंड का, बी गोंडवाना लैंड का, सी आर्यव्रत लैंड का, डी अंगार लैंड का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड का ये मुख्यतः एक अंग था भारतीय उपमहाद्वीप, जिसको आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ए इंदिरा गांधी की, बी जवाहरलाल नेहरू की, सी लाल बहादुर शास्त्री की, डी राजीव गांधी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की। शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर, डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में सालारगंज जंग संग्रहालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ए गरबा नृत्य, बी घूमर नृत्य, सी गैर नृत्य, डी घुड़ला नृत्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैर नृत्य जो है ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि का संबंध किससे है? ए वैशेषिक दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योग दर्शन से संबंधित पतंजलि का जो संबंध है वो योग दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ये जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ पर? ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी नागालैंड में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग जो त्यौहार है या उत्सव है इसको सिक्किम में मनाया जाता है। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, गुहा नहीं, गुहा भी हो सकता है। गुहा मंदिर संबंधित हैं। ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर जो है वो ए और बी दोनों। एलोरा के गुफा मंदिर जो हैं वो संबंधित हैं ए और बी, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ए चैत, बी भाद्रपद, सी माघ, डी बैसाख। तो शक कैलेंडर का पहला महीना होता है चैत। चैत का महीना इस पे पहला आता है, फर्स्ट चैत से शुरुआत होती है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी औरंगाबाद, डी आगरा। इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 मई को। 1 मई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ए तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी स्थायी और डी अस्थायी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी गोवा, डी असम। सही आंसर है गुजरात। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ए 1993, बी 1996, सी 1998 और डी है 1995। सही आंसर है ये जो माइकल एंजेलो नामक वायरस है विश्व में कब चिंता का कारण बना हुआ था? 1993 में। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? ए इब्न बतूता, बी असीम, सी अमीर खुसरो, डी दयाराम। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये इनका उपनाम है जिस नाम से हम पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब भाई हमने उपनाम देख लिया तो वास्तविक नाम भी देख लेते हैं। ए मोहम्मद खुसरो, बी मोहम्मद हसन, सी मोहम्मद खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जो रियल नेम था वो था मोहम्मद हसन। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ए रहीम सेन, बी त्यागराज, सी तानसेन, डी पुरंदर दास। इसका सही आंसर है रहीम सेन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक जी का नाम तो हम गुरु नानक जी कहकर ही बुलाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था? ए गुरु, बी गुरु नानक, सी नानक, डी नरेंद्र नाथ। तो इसका सही आंसर है नानक। इनका वास्तविक नाम था नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध। ए देवव्रत, देवदत्त, बी सिद्धार्थ, सी नरेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 21। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ए विवेकानंद, बी नरेंद्र नाथ दत्त, सी देवदत्त, डी कृष्णदत्त। तो इनका नाम था विवेकानंद का वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था। ऑप्शन नंबर बी सही है, नरेंद्र दत्त। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी फिरोज तुगलक, सी अमीर खुसरो, डी त्यागराज। इसका सही आंसर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी कबीरदास। तो ये किसकी उक्ति है? कबीरदास ने कहा था दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्मणे वाधिकार रस्ते मां फलेचु कदाचना श्री किस धर्म
ग्रंथ की उक्ति है? ए रामचरितमानस, बी रामायण, सी श्रीमद् भागवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति है और ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था उसकी एक उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ए कबीरदास, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी विवेकानंद, डी तुलसीदास। तो कहा था कबीरदास जी ने राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो नाम हैं, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए कलादी, बी कांचीपुरम, सी मथुरा, डी काशी। तो आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ए बेबीलोन में, बी एब्रे में, सी बेथलहम में और डी बेरूत में। तो इसका सही आंसर है बेथलहम में। ईसा मसीह का जन्म बेथलहम में हुआ था। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये नृत्यांगना है, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है ये देख लेते हैं। ए कथक, बी भारतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कथकली। कथकली इसका सही आंसर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करें जिससे उन्हें भी फायदा मिले। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ए भारतनाट्यम नृत्य के, बी कथकली नृत्य के, सी ओडिसी नृत्य के, डी कथक नृत्य के। तो इसका सही आंसर है कथक के। बिरजू महाराज कथक के बहुत ही विख्यात कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय शिवाजी, भारत शिवाजी नहीं, भारतीय शिवाजी। ए भारतनाट्यम, बी कथकली और सी मोहिनी अट्टम, डी ओडिसी। इसका सही आंसर है मोहिनी अट्टम के लिए फेमस है भारतीय शिवाजी, मोहिनी अट्टम। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका महाराष्ट्र की ये जो है रंगोली एक कला, लोक कला शैली है जो ज़मीन पर बनाई जाती है। चावल, दाल और बहुत सारे उनको पीस करके रंगों से भी बनाई जाती है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ए चंडीगढ़, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी केरल। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अल्पना जो है पश्चिम बंगाल की लोक कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? ए 1450 ईस्वी, बी 1453 ईस्वी, सी 1469 ईस्वी और डी है 1488 में। तो ये कब हुआ था इनका जन्म? 1469 में। नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था, 1469। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्यागराज कौन थे? ए वैज्ञानिक, बी नर्तक, सी संगीतज्ञ, डी राजनीतिज्ञ। तो ये जो त्यागराज थे ये एक संगीतज्ञ थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? ए नामदेव, बी चैतन्य, सी रामानंद, डी रामानुज। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य जी।
इनको चैतन्य महाप्रभु के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्जागरण का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी, बी हैदराबाद, सी मथुरा, डी दिल्ली। तो इनका सही आंसर है वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था, काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ए क्षत्रिय, बी शाक्य, सी लिच्छवी, डी सातवाहन। तो महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध जी किस वंश से संबंधित थे? ए शाक्य, बी सात्रिका, सी कुरु, डी मौर्य। का सही आंसर है शाक्य वंश से ये संबंधित थे बुद्ध जी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था? ए वर्धमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर, डी सोमदत्त। इनका नाम था वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए सही है। महावीर जी का जो पहले का नाम था वो वर्धमान था, बचपन का नेम। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर के नाम से जाना जाने लगा। निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? ए मैत्रेयी, बी तुकाराम, यहाँ तुकाराम लिखा हुआ है बट ये तुकाराम होना चाहिए, सी त्यागराज, डी व्यास। तो ये जो हैं तुकाराम ये महाराष्ट्र के संत हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण भारत के अलवार थे? ए संत, बी योद्धा, सी व्यापारी, डी मूर्तियों के कलाकार। तो ये जो अलवार थे ये संत थे। दक्षिण भारत के संतों को अलवार संत, दो तरह के संत पाए जाते थे यहाँ पर दक्षिण भारत में, एक अलवार संत और दूसरे के बारे में हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। डिटेल वीडियो मैंने इसको दिखाया भी है आपको कि अलवार दक्षिण भारत के संतों के क्या क्या नाम थे। तो इसको आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ आपको ज़रूर दिखाई देगा। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहब में हुआ था? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु, डी अर्जुन देव। तो ये सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? मतलब महाराजा उस समय कौन थे या कौन सा मुगल शासक था? तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शंस, शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी अकबर। तो ये उस समय ये जो मुगल शासक था वो था जहांगीर, गुरु अर्जुन देव के शासनकाल, इनके शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा की स्थापना किसने की? ए गुरु नानक देव, बी गुरु रामदास, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हमारा आपका साथ आपकी सफलता तक।